और मेरे प्रभु राजी हैं तो कभी सुख नहीं चाहिए, कभी सुख नहीं चाहिए। मेरे प्रीतम क्या परेशानी प्यारे को, जो प्रेम करने वाले उनको क्या परेशानी, क्योंकि प्यारे मेरे चाहते मैं दुखी रहूं, ये दुख समुदाय घेरे रहे, बस जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। बहुत कठिन बात है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, कि दुख घेरे रहें। एक महाभागवत परम पावन श्री त्रिपुरदास जी महाराज, अगर दुख मुझे घेरे हैं, मेरे प्यारे राजी हैं, तो मुझे दुख से कोई परेशानी नहीं। यह है प्रेमी का हृदय। देखो त्रिपुरदास जी महाराज कायस्थ कुल में प्रकट हुए। कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो, कर्यो ऐशो पण सीत दगला पठाइए। निपट अमोल पटहिए हित जटियावे, ताते अति भावे नाथ अंग पहिराइए। आयो को काल नरपति ने बिहाल कियो, भयो ईस ख्याल ने को घर में न खाइए। वही ऋतु आई सुधी आई आंख पानी भरी, आई एक द्वाति दीठी आई बेची लाइए। श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ कुल में प्रकट हुए थे। बड़ा हिम्मत बनाने वाला यह चरित्र है। ब्रजमंडल में शेरगढ़ है, वहां इनका जन्म हुआ था, वहां के निवासी थे। और आपके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही भगवत भक्ति के संस्कार थे। जिनमें कुछ दिव्य प्रकाश होता है वो बचपन से भगवत भक्ति का। जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग लें और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए। बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा। बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए। और जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं, जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहां ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। यही विराजमान थे अन्योर में, जहां जद्दीपुरा इधर ठाकुर जी यहीं प्रकट हुए हैं। श्रीनाथ जी अपने ब्रज के हैं, गिरिराज जी के। ऐसा सुंदर रूप श्रीनाथ जी का कि नवीन किशोर अवस्था लुभायमान हो गए। बहुत हट किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं के दर्शन करूंगा, इन्हीं के पास रहूंगा। पिता राजमंत्री थे। वहां किसी परिचित से कहा, बालक है, हट करता है त्रिपुरदास, इसको हम छोड़ देते हैं 2-4-10 दिन यहां। देखो भगवान का विधान, यहां श्रीनाथ जी के दर्शन करेगा, फिर हम आदमी भेज देंगे, बुला लेंगे। अब वो दैवी योग से प्रेरित थे, पुत्र को यहां छोड़ दिया और वापस वो लौटे तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राज सैनिकों दुष्टों ने घेर लिया और मार डाला, पिता को मार डाला। भक्तों के जीवन में प्रारंभ से ही विपत्तियों की बौछार हो जाती है, लेकिन आप ऐसा डरिएगा मत। क्या जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनके परिवार के लोग नहीं मरते क्या? जिनके हृदय में भक्ति नहीं वो क्या दुख नहीं भोगते क्या? ये अज्ञानी जन है, नहीं जानते। शरीर रचना के समय शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार दुख सुख पहले से रच गया है। भक्ति तो हम आज कर रहे हैं, ये नई खेती है, ये भक्ति का फल नहीं। वो दुख सुख पुराने हमारे कर्मों का फल है। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को बैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, आप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंध हो गया। अब तो मेरे श्रीनाथ जी के सिवा कोई नहीं है। एकदम निश्चिंत हो गए। रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोया करते, नौ किशोर अवस्था, कि प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। एक दिन वल्लभाचार्य भगवान आचार्य चरण, जिनके दुलारे लाडिले श्रीनाथ जी हैं, वो सेवा में आए तो देखा है बालक बहुत एक दृष्टि से देखता है, रोता है। लाओ इस बालक को सामने लाया। ये है भगवत कृपा। जब भगवत कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, जब गुरु कृपा होती है तब भगवान मिलते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तब गुरुदेव मिलते हैं, संत मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और जब संत द्रवित होते हैं तब भगवान का साक्षात्कार होता है। बुलाया और परिचय पूछा, कौन है ये? तो कहा, अमुक राजमंत्री का पुत्र है, इनके पिता यात्रा में मारे गए हैं और ये बहुत
आसक्त चित्त होकर श्रीनाथ जी को देखते हैं, श्रीनाथ जी से रोते हैं। त्रिपुरदास जी ने साष्टांग दंडवत किया वल्लभाचार्य जी को और कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन, न मेरे माता है न पिता है, मैं अनाथ बालक हूं, बस मेरे नाथ तो श्रीनाथ जी ही हैं और आपके श्री चरणों का आश्रय दे दिया। प्रभु मुझ अनाथ दीनहीन को आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए। इतना छोटी अवस्था में ऐसे शुद्ध शब्द, ऐसे भागवतिक चेष्टाएं। चलो आज अभी इसी क्षण मैं इसको दीक्षा देता हूं। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक पास रखा और कहा वापस जाओ घर। श्रीनाथ जी की सेवा की भावना रखो, निरंतर चिंतन करो, ध्यान में श्रीनाथ जी का स्मरण रखो, भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हमारा सदैव कृपा प्रसाद तुम्हारे साथ है। गुरु आज्ञा तत्काल श्रीनाथ जी से उनके जो परिचय के थे ले गए। यवन राजा था, उनके राजमंत्री थे पिता। तो जब नौ किशोर अवस्था से थोड़ा बड़े हुए तो इनके पिता का पद इनको दिया, राजमंत्री बना लिया। अब ये राजमंत्री में जितना वैभव मिलता, तो इन्होंने एक बात सत्य समझी कि धन की सच्ची योग्यता क्या है। बोले संतों के मुख में चला जाए, संतों की सेवा में चला जाए, भगवंत सेवा में लग जाए, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की सार्थकता है। ये भागवतिक सरकारी बैंक है। जैसे भारतीय सरकारी बैंक में जमा करो जब चाहो ले लो ब्याज सहित, ऐसे भागवतिक सरकारी बैंक है। गौ संत जन, ब्रह्म ऋषि जन, भगवान के श्री विग्रह की अर्चा पूजा और किसी ऐसे असहाय की जो बीमार है, जो अपवित्र है, असमर्थ है, उसकी सहायता भगवत भाव से कर देना, उसमें जो धन खर्च होना, ये सब भागवतिक बैंक में जमा होता है। आपको मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। हमारे प्रभु की बैंक में परसेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। 1 रुपया का लाख गुना ब्याज मिलेगा। देखे ये जो आप देखते हैं कि अमुक अमुक पद पर बैठ गया, अमुक राजा बन गया, अमुक अमुक बन गया, ये पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म का आप देखते हैं छा गया, ये पूर्व जन्म का सुकृत है। वैभव ऐश्वर्य चरण चूम रहे, वाह वाही हो रही, ये सब पूर्व का पुण्य है, 1 का लाख गुना। पर इस बैंक में विश्वास नहीं होता, किसी किसी को विश्वास होता है। और इस बैंक में जमा कर देने पर अगर आपने कह दिया तो तत्काल वो फल जो गुणा करके आपको प्लस मिलना था नहीं मिलेगा। ध्यान कर लेना। यदि माइक से हो गया कि अमुक जगह के अमुक भगत ने 5000 रुपए दान किए, भगवान इनका मंगल करें, तालियां बज गई, हो गया, उड़ गया, आपके बैंक का ब्याज उड़ गया गया। जैसे सभा में खड़े होकर अपने पाप को स्वीकार कर ले तो उड़ गया, खत्म पाप। ऐसे सभा में यदि पुण्य स्वीकार कर ले तो खत्म। बुजुर्ग जन कहते थे कि दान ऐसा करे कि दाएं हाथ से दे, बायां हाथ न जाने, नेकी कर दरिया में डाल कोई जान न पावे, तब लाख गुना हमारी भागवतिक बैंक से उसे मिलता है। ये तो हुआ अपना धन देने पर। और अगर ये बात हो जाए कि हे प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित करते तो भगवान मिल जाएंगे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। उस श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा कर भेजेंगे, रत्नों से हीरो से जटित बढ़िया पोशाक सर्दी की, सुनहरे गोटे सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी के यहां। संत जन आते, प्रसाद पाते। धन की यही सार्थकता है। जय जयकार हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत अनुरागी जन आकर प्रसाद पावे, भगवान की आरती पूजा सेवा। धन्य है वो गृहस्थ, वो धन्य, वो तीर्थ है उसका घर जिसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती है। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवार ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विट्ठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते तो ठाकुर जी फूल जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। सब दिन होत ना एक समान, एक समय ऐसा भी आता है जो बहुत ही अंधेरे का होता है, एक समय प्रकाश का आता है। जैसे दिन रात ऐसे सुख और दुख।
अब यवन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं, आपको पता नहीं है, ये आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, साधु महात्मा इनके यहां खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं, आपके यहां से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई, उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब पात्र भी घर में नहीं रह गए, सब जब्त कर लिया गया। जहां रोज संत सेवा, ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी के लिए बहुत महंगा पोशाक सर्दी की, सब एक पात्र भी नहीं रहने दिया, सब जब्त कर लिया। खाने पीने के लिए एक दाना भी नहीं रह गया, कुछ नहीं, सब जब्त कर लिया, केवल दिवाले दिवाले। अब आप विचार करो, जिसका ऐसा चल रहा हो उसका ऐसा, इसलिए होश में रहना चाहिए। शब्द दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में, खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का। आज दुख हो घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। उत्साह संपन्न रहिए। आज बहुत बड़े आदमी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी की नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। खाने पीने तक के लिए नहीं रहेगा, सब यवन राज ने जब्त करवा लिया। अब जैसे तैसे बहुत गरीबी से, कष्ट से जीवन यापन होने। अब आई सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में श्रीनाथ जी को दगला भेजते थे, खूब सुंदर सजा करके। यहां सजाने की क्या बात, खाने की भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। ठाकुर जी की सेवा की प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीवन है आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब सर्दी में कैसे पोशाक भेजे, खाने के लिए भी नहीं। बहुत जोर जोर से रोना आया कि हम हर कष्ट सह सकते थे, लेकिन आपकी सेवा, ये जो सर्दी की पोशाक भेजने की थी, अब कैसे होगी आपकी सेवा। ये सेवा नहीं होगी तो मेरा जीना, क्योंकि मैंने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊंगा हर वर्ष आपको सर्दी के समय पोशाक भेजूंगा सर्दी की। आप ठाकुर जी से विनय करने लगे कि मैं सब कष्ट सह सकता हूं, आपकी सेवा छोड़कर नहीं। इतने में देखा, दृष्टि गई तो एक ऊपर दावात रखी थी। आपको जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, और वो दावात पीतल जैसी दिखाई दे रही थी। तो लग रहा था कुछ सिक्के की तो बिकी जाएगी। दावात ली, बाजार में बेचने के लिए गए कि अगर ये बिक जाएगी तो थोड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो नियम की तो पूर्ति हो जाएगी। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो बेच के बाजार यो रुपया एक पायो, ताको ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए। भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, भीजो दीनताई धरि राख्यो और आइए। को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए। काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जू गुसाई ना सुनाइए। त्रिपुरदास जी को दावत दिखाई दी जो पीतल की सी दिखाई दे रही थी, उठाई बाजार ले गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग को। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे, हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग। कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग। सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ, ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है। अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। हमसे अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है। और देखो, भगवान
अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं। त्रिपुरदास जी के हृदय में दैन्य और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान को मूल्यवान वस्तुएं प्यारी नहीं, भगवान को जो प्यारी वस्तु है वो दैन्य है, दीनता। जही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवाला। इतने में विधान बना, गोसाई जी के सेवक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो भक्तजन थे उनके यहां विचरण किया करते थे, अचानक दृष्टि में पड़े त्रिपुरदास जी के। देखा ये तो श्रीनाथ जी के सेवक हैं जो गोसाई जी के पार्षद हैं, और ये तो सेवा सामग्री श्रीनाथ जी को पहुंचाते हैं। तो आपने प्रणाम किया, घर लिवा गए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था ही नहीं। कैसी कैसी, कहां राजमंत्री का सुख और कहां। बहुत संकोच में भरे हुए वो मार्किन निकाल के लाए जो लाल रंग से रंगी थी, और कहा हाथ जोड़ करके कि हर वर्ष प्रतिज्ञा थी कि श्रीनाथ जी को पोशाक भेजेंगे, पर भगवत कृपा से वैसा विधान बन गया है। यद्यपि ये श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, फिर ये श्रीनाथ जी के श्री अंग के लिए तो क्या होगी। पर आप क्या इस भेंट को वहां तक पहुंचा देंगे? भंडारी को दे देना, पर गोसाई जी को कुछ मत बताना, ना मेरी स्थिति बताना कि खाने को भी नहीं, और ना ये बताना कि मार्किन भेजा, कुछ मत कहना, उनको दुख पहुंचेगा। केवल भंडारी को दे देना, वो जो चाहे जैसे चाहे, यद्यपि वे श्रीनाथ जी के योग्य तो है ही नहीं। देखो, भगवान भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु है। बड़ा हृदय में सुख हो रहा है उस वस्त्र को लेकर। वो जो भगवत पार्षद है, आज तक उनको ऐसी भेंट, इतनी इतनी भेंट मिलती थी श्रीनाथ जी के पास ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा सुख नहीं होता था जैसा त्रिपुरदास जी ने रो करके जब मार्किन दी लाल रंग से रंग के, उनको एक अपार सुख हो रहा है। और दियो लय भंडारी कर राखे धरी पटवा पे, निपट स्नेही नाथ बोले अकुलाय के। भय हैं जड़ाए को बेगी ही उपाय करो, विविध उड़ाए अंग बसन सुहाय के। आज्ञा पुनि दइयो अंगीठी बारी दई, फिर वही भई सुनी रहे अति ही लजाए के। सेवक बुलाए कही कौन की कबाए आई, सबे की सुनाई एक बहीली बचाए के। त्रिपुरदास जी का वस्त्र लेकर बड़े प्रेम में डूबे हुए भगवत पार्षद गए और भंडारी जी से कहा कि आपसे तो कुछ छुपाव है नहीं, ये त्रिपुरदास जी का दिया हुआ वस्त्र है। यद्यपि बहुत कष्ट में उनका जीवन है, फिर भी उन्होंने ये सेवा भेजी। आप इस सेवा का आदर करना, अपमान मत करना कि कहीं फेंक दो, अरे मार्किन कहां ठाकुर जी के श्रीअंग पोशाक वैल। तो उन्होंने, भंडारी ने कहा कि इसका सही प्रयोग करेंगे। तो जो ठाकुर जी की पोशाक थी उसको बांधने के काम में ले लिया। उन नए वस्त्र जो मार्किन आई उसमें रखकर ठाकुर जी की पोशाक बांधकर और उसे अलमारी में रखने। परम स्नेही ठाकुर जी कांपने लगे। जब श्रृंगार हुआ तो सर्दी का समय था, कांपने लगे श्रीनाथ जी। जब श्री आचार्य चरण सेवा में गए तो कहने लगे मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। ठाकुर जी बोलते हैं निज जनों से, जैसे हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बंचंद महाप्रभु से बात करते थे, बिहारी जी से स्वामी जी महाराज, विठल विपुल देव जी, बिहारिन देव जी। अब हम लोगों की जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मुझे ठंड लग रही बहुत जोर की। बोले जय जय, अभी उपाय करता हूं। तत्काल बड़े गरम गरम महंगे वस्त्र धारण कराए। ठाकुर जी फिर बोले बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही। कहा जय जय, अभी उपाय करते हैं। तुरंत अंगीठी जलाई गई, सामने अंगीठी ऐसे सुंदर नवीन कोमल उनके वस्त्र उड़ाए गए। ठाकुर जी फिर कांप के कहते मुझे बहुत ठंडी लग रही। श्री विठलनाथ जी गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, ये किसी भक्त के हृदय की जो पीड़ा है उसी की एक कपकपी है। गोसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले जय जय, अब क्या उपाय करूं? आपको सुंदर सुंदर दगला पहना दिया, सुंदर गर्म वस्त्र उड़ा दिए, अंगीठी आपके साथ, फिर भी आप कह रहे हैं आपको ठंड लग रही। एकदम ध्यान गया। उन्होंने कहा किसी भक्त के वस्त्र का तो अपमान नहीं हो रहा है। सेवक को बुलाया, तत्काल बही खाता लाओ, इस वर्ष किसकी किसकी पोशाक आई है, किसकी नहीं आई। बही खाते में सुनाया गया, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। त्रिपुरदास जी का नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई पोशाक ही नहीं थी, मार्किन लाल रंग से भेजी गई थी।
श्रीनाथ जी बड़े स्नेही हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। मोहन छवि नैनन बसी, पर छवि कहा समाए, भरी सराय रहीम लखियाप पथिक फिर जाए। अंतर दाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोई, कह जिए जाने आपनो कह जा सिर बीती होए। अंतर में आग लगी है मोहनलाल की, अद्भुत प्रेम में डूबे श्री रहीमदास जी। प्रभु श्रीनाथ जी को ऐसी ठंडी लगी, हर उपाय करके श्री विट्ठल दास गोस्वामी जी हार गए। तब उन्होंने कहा किसी भक्त की किसी वस्त्र का अपमान हो रहा है, किसी भक्त पर विशेष कृपा करना चाहते हैं, लाओ बही खाता लाओ। हर साल जिसकी पोशाक आती थी नाम सुनाओ, नाम सुनाया, त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। तो सुनी ना त्रिपुरदास बोले धन नाश भयो, मोटो एक थान आयो राख्यो है बिछाई के। ल्याओ बेगी आही छिन मन की प्रवीण जानी, ल्यायो दुख मानी ब्योति लई सो सिवाय के। अंग पहिराई सुखदाई कापे गाई जात, कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के। नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सबे, ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए के। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुनाया, हर वर्ष भेजते थे, क्या इस वर्ष पोशाक नहीं भेजी? देखो एक तो भगत होते हैं कुछ फुलरा चढ़ता 4 दिन की भक्ति का, सोडा वाटर की तरह मार फूल के एकदम। और एक भक्त होते हैं जो गंभीरता पूर्वक कदम बढ़ा, जितनी सेवा तो बढ़ाते चले गए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और एक होते हैं एकदम फुलरा की तरह से बढ़े हो बस खत्म। हमें लगता है कि भक्ति सोडा वाटर वाली ना करो, क्षणिक वैराग्य वाली मत करो, एक कदम बढ़ाओ पर बहुत मजबूत बढ़ाओ। जीवन में चाहे जितना संकट आ जाए, उतने कदम जो हम बढ़ चुके हैं भक्ति के, पीछे नहीं लौटेंगे, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। ऐसी दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए, तभी माया पर विजय प्राप्त होती है। पोशाक हर वर्ष त्रिपुरदास जी भेजते थे, उनका नाम वही खाते में था, क्यों नहीं भेजा? सेवक ने कहा राजकोप के द्वारा सारा धन उनका नष्ट कर दिया गया, छीन लिया गया है, तो कुछ नहीं भेजा? नहीं भेजा है। मार्किन भेजी, लाल कपड़े में, लाल रंग में रंग करके कपड़ा आया है। वो ठाकुर जी की पोशाक लायक है नहीं, इसलिए ठाकुर जी की पोशाक रखकर उसमें गोसाई जी ने कहा अच्छा आप समझ में आया, इसीलिए ठाकुर जी को ठंडी लग रही। अरे जल्दी वो कपड़ा लाओ, जल्दी कपड़ा लाओ। और तत्काल दर्जी को बैठा कर तत्काल सिलवाया, और ठाकुर जी को जे ही अंग में धारण करा, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और बोले हाँ अब सर्दी दूर हो गई। बड़े रिझवार ठाकुर है। प्रेम प्रभु को चाहिए, भाव प्रभु को चाहिए। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए ये महापुरुषों के पावन चरित्र हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, बस ये आप एक जन्म के लिए, वैसे तो सब भोग ही रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग सब दुनिया का, एक जन्म के लिए आप प्रभु के लिए थोड़ा हिम्मत कर लो। कैसी भी परिस्थिति आवे, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न टूटे, जो नियम बनाओ उसे चलने दो। प्राण चाहे निकल जाए, इस जन्म में भक्ति से पीछे नहीं हटना, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है। बहुत सावधान, सुख दुख के ये भाव समुद्र के थपेड़े हैं, कहीं सुख में भूल मत जाना, कहीं दुख में घबराकर भक्ति मत छोड़ देना। आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। ये भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, भक्ति सुख दुख में समान स्थिति पैदा करती है। भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। और सही मानो आज तक खुद अपना अनुभव में बता रहा हूं, ये दुख, ये विपत्ति, ये रोग, ये नाना प्रकार का तिरस्कार, निंदा, यही ऊंचाई पर चढ़ाती है, यही सच्चाई पर चढ़ाती है, यही सच्चा शरणागत भक्त बनाती है। इसलिए जिसके जीवन में दुख है, विपत्ति है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, डरना मत। तुमको उस ऊंचाई पर भगवान चढ़ा रहे हैं जहां तुम चढ़ ही नहीं सकते थे। सुख और सुविधा ये दुलार है। जैसे कोई बच्चा बहुत रोने लगे तो टाफी पकड़ा दे। सुख सुविधा अनुकूलता प्रणाम नमस्कार ये हमारे प्रभु का दुलार है। दुख प्रतिकूलता तिरस्कार अपमान विपत्ति ये कृपा है। और कृपा पात्र ही विश्व विजयी होता है। कृपा पात्र ही काम क्रोध लोभ मोह मद का नाश करता है। इसलिए सदैव अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहे। त्रिपुरदास जी का एक नियम था, वो श्रीनाथ जी के चरणामृत का रोज पान करते थे। हमेशा चरणामृत अपने पास रखते थे। बिना जबान में चरणामृत गए वो अन्न जल नहीं रखते थे। वैसे ये नियम रखने की बात प्रायः सबको कही है। श्री जी का चरणामृत, गुरु जी का चरणामृत जरूर पास रखना। जिसके पास चरणामृत की सुविधा ना हो तो हम चरणामृत कुंड का नाम ले रहे हैं। मानसरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये जो कुंड है इनमें हर संतों के चरणामृत है। ब्रज 84 कोष के बड़े बड़े सिद्ध संत जो चरणामृत नहीं देते वो भी इनमें स्नान करते। वो भी जब जाते हैं तो आचमन और चरण धोते। इन कुंडों का जल रख लो, एक एक बूंद रोज अगर मुख में डालोगे, एक एक बूंद,
तो आपका चरणामृत पान का नियम पूरा हो जाएगा। और राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी राधा रमन जी, यहाँ तो करुणा बरसती, आप चले जाओ, पात्र लेकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मांगो तो आपको चरणामृत मिल जाएगा। अगर इतना चरणामृत मिल जाए, उसमें आप जल मिला ले, तो आप वर्षों उसी को चलाते रहे, जल मिलाते रहे, चलाते रहे, वो चरणामृत ही होता है। एक दिन संयोग की बात, जब आप भोजन करने के लिए गए तो जो श्रीनाथ जी के चरणामृत का पात्र था, वो जो चरणामृत मांगते थे मिल जाता था, सेवक देते थे। बोले आज तो चरणामृत खत्म हो गया। आपने कहा पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताए होते तो चरणामृत की व्यवस्था करते। तो ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगा दो, अब हम प्रसाद नहीं पाएंगे जब तक चरणामृत नहीं। ये पूज्य श्रीधर बाबा जी को हमने नियम देखा कि वयोवृद्ध थे, 3 बजे आसन पे बैठते प्रातःकालीन और 1 बजे तक जप करते। 1 बजे के बाद 2 साधक उनको उठाकर ले जाते परिक्रमा मार्ग में, वो साष्टांग दंडवत लोटपोट होते, फिर आते अपने ठाकुर जी की 4 परिक्रमा करते। इसके बाद हाथ जोड़कर मंदिर में चरणामृत लेते। और जब चरणामृत जिस दिन, एक तो प्राय रहता है, ऐसा कभी हो गया कि कोई दूसरा भगत जो उनकी नियम निष्ठा को नहीं जानता, सब बट गया, तो बोले बाबा चरणामृत तो बट गया, 1 बूंद पानी नहीं पिएंगे। अब फिर 1 बजे वही प्रक्रिया करके चरणामृत मिलेगा, तब पानी पिएंगे, तब भोजन कर। ऐसी भक्तों में निष्ठा। तो उन्होंने कहा मैं दरबार जा रहा हूं, तुम लोग श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लेना, अब मेरी प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि जब तक चरणामृत नहीं तो मैं ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं पाऊंगा। मन में निश्चय किया कि यदि चरणामृत श्रीनाथ जी का नहीं मिला तो चाहे प्राण निकल जाए, कभी कुछ जबान पे नहीं रखूंगा। चरणामृत के बिना मेरा जीवन किस काम का। रसोईया अपने कार्य में लग गया। इतने में स्वयं श्रीनाथ जी 10 वर्ष का रूप रहकर पात्र में चरणामृत अपना जतिपुरा से लेके वहां पहुंचे और कहा सुनो, ये 3 पात्र रखे हैं, त्रिपुरदास जी को बता देना, इसमें श्रीनाथ जी का चरणामृत, इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का चरणामृत, और ये तीसरे पात्र में श्रीनाथ जी का उच्छिष्टामृत। उनको बुला लो और पवाओ। और ये तीनों थैलियां भेजी गए। बालक ऐसा कहकर चला गया। त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए गए। त्रिपुरदास जी दरबार में थे, एकांत में आए। उनका मैंने कहा था कि बिना चरणामृत के हम प्रसाद नहीं पाते, क्यों हमको तंग कर रहे हो? बोले नहीं, चरणामृत तो आपकी ही बात पहुंच गई है, तो वहां से चरणामृत भेजा गया है। कौन बालक चरणामृत लाया? बोले जय जय ने भेजा होगा। कितनी अवस्था था? 10-12 वर्ष की अवस्था। तो कहा अरे बालक नहीं था, साक्षात श्रीनाथ जी थे, साक्षात श्रीनाथ जी थे। जे ही अलौकिक चरणामृत का स्वाद। स्वयं श्रीनाथ जी ने अपना चरणामृत उतार, वल्लभाचार्य जी का चरणामृत और अपना उच्छिष्टामृत। जो साधक, जो भक्त निष्ठावान होते हैं तो ठाकुर जी उनकी निष्ठा की पूर्ति करते हैं। इसलिए अपने जीवन को भक्ति की निष्ठा में बांधिए। जो नियम लो, आजीवन प्राणपण उसका निर्वाह करो। ठाकुर सेवा का, संत सेवा का, चरणामृत का, जो नियम लो। कुछ नियम जीवन में होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए जो जीवन भर चलने चाहिए, चाहे बीमार हो, चाहे जैसी स्थिति हो, वो नियमावली नहीं टूटना चाहिए। उन नियमावली से ही भगवान रीझ जाएंगे। नेम से ही प्रेम होता है, और फिर प्रेम में कोई नेम नहीं रहता। इसलिए उपासक नियम पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करे, खूब नाम जप करे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे। ऐसा दृढ़ निष्ठावान बने। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात। भगवान जिसे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसे जगत में कोई प्यार नहीं करता, और वो ठुकराया हुआ जगत का जब भगवान के द्वार पर आता है तो निहाल हो जाता है। कृपा करते हैं तब ठुकराते हैं, ये कृपा होती है। अगर चिंतामणि वैश्या बिल्वमंगल जी को ठोकर न लगाती तो भगवत साक्षात्कार की योग्यता ना थी। जगह जगह पर ऐसा देखा गया कि जब जगत की ठोकर लगी तो भगवान का द्वार उसे दिखाई दिया। फिर भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया कि उसे भगवान स्वरूप मानने लगे। हम बिल्वमंगल जी को बिल्वमंगलाचार्य भगवत स्वरूप माना गया। किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जब ममता होती है
तो अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि भगवान हैं भी कि नहीं ऐसा संशय होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन हैं। जब भगवान कृपा करते हैं और सब जगह से ठोकर लगती है और ममता भगवान के चरणों में हो जाती है, तब उसको जो ज्ञान, जो आनंद प्राप्त होता है वो कहीं नहीं है। जैसे हम स्वप्न में बाजार देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो सब झूठा होता है। ऐसे ही उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब भगवान कृपा करते हैं तो स्वप्न टूट जाता है जगत का, जो हम ये माने हुए हैं ये मेरे, ये अपने, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, झूठा स्वप्न टूट जाता है। भगवान उसी को मिलते हैं जो अपने आप को अपनी मानी हुई मान्यता के सहित अपना अस्तित्व भगवान के हाथ दे देता है। भगवान ऐसे उपासक को अपने आप को दे देते हैं, सौदा पक्का, आप अपने आप को दे दीजिए, कुछ न रहे आपका, तो भगवान अपने आप को दे देंगे। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव दीजिए, मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ दास हूं। भगवान कहते हैं मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि।